चंबल की माटी को नमन। चंबल और जमुना हमारी पवित्र नदियां हैं, जिनके बिना किसी भी मनुष्य का जीवन जो है वो पूर्ण नहीं हो सकता। वहाँ से हम लोगों का जन्म होना ये अत्यंत सौभाग्य की बात है। ये कर्म भूमि होना अत्यंत सौभाग्य की बात है। चंबल और जमुना की माटी को नमन करते हुए, आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए, यहाँ सदैव जो है पारपट्टी वीरों की भूमि रही है, इसको प्रणाम करते हुए मैं आप लोगों का सादर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह बुलोरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा। जब यहाँ आता हूँ, मुझे ऊर्जा का साक्षात संचार मेरे जीवन में प्राप्त होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह ऐसी है, यहाँ आदमी हर व्यक्ति यहाँ से प्रेरणा ले सकता है। यह जगह साहित्यकारों की जन्मभूमि रही है, यह वीरों की जन्मभूमि रही है। यहाँ आकर के ऐसा लगता है कि अपनत्व है, अपने जीवन में है। मैं महाराणा प्रताप की जयंती समारोह में मुझे इस बार चित्तौड़गढ़ में जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ जाकर के जो मुझे ऊर्जा और संचार का प्राप्त हुआ, उससे कम अनुभव मुझे कभी भी चंबल की माटी पर आकर के नहीं होता। यहाँ भी ऐसे ही लगता है कि यहाँ भी महाराणा प्रताप की जन्मभूमि रही है और यह क्षेत्र एक अद्भुत क्षेत्र रहा है, जिसके विषय में बता दूं कि बहुत कम लोगों को पता मालूम होना चाहिए कि भदावर ऐसा रहा। भदावर का इतिहास इस प्रकार का है कि यहाँ हम लोगों ने कभी किसी भी यहाँ के रहने वाले, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी जाति से रहने वाला हो, उसने कभी भी अपने जीवन में दासता स्वीकार नहीं की। कभी भी किसी भी साम्राज्य का उसके ऊपर परतंत्र नहीं रहा। यह पूरे देश में केवल चंबल के माटी का, यहाँ का एक ऐसा शार रहा, जमुना चंबल का ऐसा संगम रहा। पूरे विश्व में ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ साक्षात जमुना ने उल्टी होकर के यहाँ बही, ये प्रतीक दिया, ये सिद्ध किया कि साक्षात जमुना जो है वो माँ भगवती का रूप है। ये यहाँ की जननी में, ये यहाँ में ताकत है। ये इसी ताकत से ये क्षेत्र जो है कभी भी किसी की भी दास्ता स्वीकार नहीं की। आज भी यहाँ के लोग वीरता की श्रेणी में सर्वोच्च है। और मैं तो इस तरह की मांग सरकार से भी हमेशा करता हूँ कि यहाँ की फौज है, प्रशासन है, जो भी सेना की चीज़ें हैं और सैन्य टुकड़ियाँ हैं, उसमें यहाँ के लोगों को विशेष प्राथमिकता और वरीयता देनी चाहिए, जिससे कि वो लोग जीवन में सब कर सके। और अगर इतिहास कभी देखा जाएगा तो सर्वाधिक शहीद भी इसी क्षेत्र में यहाँ हुए। अब उनको, उनके परिवारजन को कितना लाभ मिला नहीं मिला, ये देशकाल परिस्थितियाँ हैं। लेकिन मेरी पुनः यहाँ पर आकर के सरकार से मांग है कि यहाँ की वीरता के लोगों को पूर्ण एक मौका मिले और उनको विशेष रूप से जो है रियायत दे करके वो यहाँ, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे राजपूत हो, या किसी से भी ब्राह्मण हो, किसी भी जाति में जन्म लेता हो, लेकिन अगर यहाँ का है तो उसमें निश्चित रूप से उसकी वीरता अलग निखर आती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।